वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पंजाब पुलिस के हवाले से। और एक सितंबर में एक ऐसा केस आया कि पहले लापता होने का केस आया, दर्ज कराया गया। डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी जो है ना वो लापता हो गई है। उनके ख़िलाफ़ जो एफआईआर दर्ज कराई गई कि उन्हें ढूंढा जाए। बाद में पता चला है कि उनका कत्ल हो जाता है और दोनों की जो लाशें हैं वो अलग अलग जगहों से मिलती हैं और वो इतनी कह लें कि हो जाती हैं लाशें कि उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बगैर आइडेंटिफिकेशन के पुलिस जो है उनको सुपुर्द खाक कर देती है, क्योंकि कोई लवारिस लाशें समझकर उनके सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। अब जो है ना वो मामला ये सामने आया है कि जो डीएसपी उस्मान हैदर है, जो कि पुलिस अफसर था, वो ही अपनी बेटी और बीवी का कातिल निकला है। क्या कहानी है ये? जब पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जब उसकी बेटी और बीवी को ढूंढा जा रहा था, तब ये डीएसपी उस्मान हैदर कहाँ पर था? क्या वो खुद भी इस इन्वेस्टिगेशन का कह लें कि पार्ट था? किस तरह इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और किस तरह ये पकड़ा गया, इस पर बात करते हैं। मुजाहिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। मुजाहिद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। मुजाहिद साहब, ये जो मामला पेश आया है, डीएसपी उस्मान हैदर ही अपनी बीवी और बेटी का कातिल निकला है, क्या कहानी है इसकी? क्यों उसने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया? देखें, ये कहानी की थोड़ी सी तफसील जी जी, आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि 20 सितंबर 2025 को एक एफआईआर दर्ज होती है थाना बरकी में। उसमें डीएसपी उस्मान हैदर, जो उस वक्त डीएसपी काना सर्कल इन्वेस्टिगेशन लाहौर में तैनात थे, और अपनी बीवी और बेटी के लापता होने की एफआईआर दर्ज करवाते हैं अपनी मुद्दत में। उसके बाद पता ये चलता है कि उनकी जो ससुराल वाले हैं उस्मान हैदर साहब के, और जो लापता होने वाली ख़ातून है उसके जो लवाकिन हैं, वो मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर आते हैं और दाद रसी के लिए दरख्वास्त करते हैं आला अफसरानों को, जिसमें आईजी पंजाब को भी एक दरख्वास्त दी जाती है, वज़ीर आला पंजाब को भी दरख्वास्त दी जाती है, आरपीओ भावलपुर को भी दरख्वास्त दी जाती है, और एसएचओ बरकी जो है वहाँ पे भी मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दी जाती है कि उनकी जो बेटी है और उनकी जो नवासी है वो खाला गालबन थी, उनका तहमीना शौकत गालबन उनका नाम था। तो वो कहती है कि डीएसपी उस्मान हैदर जो है, इन्होंने ही उन्हें कहीं गुम किया है, अच्छा। कहीं पे छुपाया है, और हो सकता है उनकी जान को भी ख़तरा हो। बहुत ज़्यादा उन्होंने इस बारे में वावेला किया, बहुत एप्लीकेशंस दी, लेकिन डीएसपी ने उस बात के बाद मुकदमा, ये जो मैंने आपको पहले बताया, वो दर्ज करवा दिया। लेकिन जो रवायती इन्वेस्टिगेशन और पुलिस का जो रवायती तरीका है, उसमें ही उनके बात पे कान ना धरे गए, तो उन्होंने हाई कोर्ट में रिट कर दी कि उनकी बेटी और नवासी लापता है, तो इसको जो है वो तलाश किया जाए। हाई कोर्ट में रिट होती है, पुलिस को बुलवाया जाता है और पुलिस मोहलत मांगती है गालबन 1 माह की, तो कि जी हमें 1 माह का वक्त दिया जाए, हम इनको तलाश कर लेंगे। ऑलरेडी इसकी एफआईआर दर्ज है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या कारनामा सर अंजाम देती है कि जो तहमीना शौकत है उसके शोहर को तशद्दुद का निशाना बनाया था, ये तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। अच्छा। और उनके लवाकिन को ही शामिल तफ्तीश कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के इतने सीनियर लोग, इतने काबिल लोग इन्वेस्टिगेशन विंग में हैं, लेकिन उनकी बात पे कान नहीं धरते हैं। जो वाक़या हो चुका होता है उस वक्त, उसके बाद वो कान नहीं धरते हैं, तो ये मामला जू का तू रहता है। और जो इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो मजलूम है उसी के ऊपर जुल्म किया जा रहा होता है, उसी के ऊपर जुल्म किया जाता है हस्बे रवायत। ठीक है। और होता ये है कि जो डीएसपी उस्मान हैदर हैं, उनको बड़े इज्जत आबरू के साथ यहाँ से एसपी के कोर्स के लिए मुल्तान भेज दिया जाता है कि आप अपना कोर्स करें। अच्छा। और वहाँ पे आप वो करें। मतलब वो जो पेटी भाई वाला मामला होता है ना, वो निभाया जा रहा होता है, वो जो एक दूसरे का कह लें कि सहारा लिया जा रहा होता है। मुझे सब इधर से ही हम कहानी का आगाज करेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम एक ऐसी कहानी के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो लोग जिनको हमारी जान और माल के मुहाफ़िज़ कहा जाता है और ये ज़िम्मेदारी दी जाती है, लेकिन वो ही अब जाने लेने पर आ चुके हैं, कत्ल कर रहे हैं। डीएसपी उस्मान हैदर की मैं बात करूँ, जिसने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया है। तो इसकी कहानी जो है ना, मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ शेयर करते हैं। तो मुजाहिद साहब, वो हो जाता है, वो चले जाते हैं जी अपनी कोर्स करने के लिए, हालांकि उनकी बेटी और जो बीवी है वो लापता है, उनका पता नहीं चल रहा है, और वो कोर्स करने चला गया डीएसपी। बिल्कुल। अच्छा मुनीबा, इसमें एक और चीज़ जी बता जी। दूं कि इनकी 2 शादियां हैं। अच्छा, 2 शादियां, ठीक है। तो अब ये जो बेटी है वो भी नहीं मिलती सही और है। उसकी बेटी की जो माँ है वो भी नहीं मिलती, यानी कि माँ बेटी दोनों लापता हैं। वो कोर्स पे चले जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन वही रवायती अंदाज में होती है। अब इसमें दिलचस्प मोड़ उस वक्त आता है कि जब बेटी उसको इतनी बुरी तरह से कत्ल करके कान्हा के इलाके में उस वक्त फेंका जाता है जब वो खुद उस डीएसपी कान्हा सर्कल के इन्वेस्टिगेशन में तैनात है। गो के वो ऑपरेशन का जिम्मेदारी होती है। वहाँ पे उनकी नाले में डेड बॉडी उसकी फेंक दी जाती है और पुलिस उस डेड बॉडी को रिकवर करती है और उसकी शनाख्त नहीं हो पाती है और उसको लावारिस समझकर तदफीन कर दिया जाता है उसको। और हमेशा और अक्सर ऐसी लाहौर में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिसमें पुलिस को लाशें मिलती हैं और उनकी डेड बॉडी को लावारिस समझ के, खासकर ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। ना उनके वारिस मिलते हैं, ना उनके वारसीन को जो कोई पूछना पता नहीं चलता है। अब उसके बाद जो खातून है, जो बच्ची की माँ है, जो उस्मान हैदर की बीवी है, उसको फिरोज़वाला में जो है वो कत्ल करके तो वहाँ पे फेंक दिया जाता है और वहीं पे पूरी पंजाब पुलिस का यही हाल है। तो वहाँ पे भी इसी तरह से उसको दफना दिया जाता है, सुपुर्द खाक कर दिया जाता है, जिसको अमानतन कहा जाता है। अब इसके पीछे एक सबसे अहम किरदार जो एसपी कैंट नहीं आकर खातून है, इससे पहले भी खातून थी, लेकिन अब जो मौजूदा एसपी कैंट है इन्वेस्टिगेशन, वो थोड़ा सा वर्क करती हैं, एविडेंस ढूंढती हैं। उनके पास एविडेंस की कलेक्शन इस तरह से होती है कि जब उनको वहाँ से बुलवाया जाता है डीएसपी को, एक इतला तो ये भी है कि वो प्रोटेक्टिव बेल करवा के यहाँ पे आते हैं, तो फिर उनसे सवालात जब किए जाते हैं तो उसमें ये इंकिशाफ होता है कि सरकारी गाड़ी जो डीएसपी को आपके अवाम के काम के लिए दी जाती है, वहाँ उस गाड़ी में वो अपनी बीवी और बेटी के साथ कहीं खाना खाने जाता है। रास्ते में इनकी तलखी होती है, जो पिछली कई बरसों से चल रहा था मामला, घरेलू नाचाकी चल रही थी। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि उसको गोली मार के कत्ल किया गया या छुरियों के वार से कत्ल किया गया, लेकिन ये पता है कि पहले वो बेटी की लाश को फेंकता है, फिर बीवी की लाश को वहाँ पे फेंकता है। जो गाड़ी की सीटें हैं, जो कवर है, वो तो साफ हो गए, लेकिन जो नीचे उसके होता है वो फोम जो होता है, उसमें खून के मिला है और उसमें फिर जो है वो बाकी जो जदीद टेक्नोलॉजी जिसको पुलिस कहती है उसकी मदद से उसने फिर इस बात का एतराफ़ किया। यकीनन मेरा ख्याल है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो रवायती इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की, अगर पहले की जाती तो ये 2-2.5 माह पहले ही शायद इस बात का इंकशाफ हो जाता। अब कल ही उनकी जो वो बहन है तहमीना, उन्होंने कहा कि अब क्या फ़ायदा हमें मुलजिमों का। वो वज़ीर आला पंजाब जो मरीम नवाज़ साहब हैं, उनको कहती हैं कि ख़वातीन और बच्चों के हवाले से ये इतना कुछ कहती हैं वज़ीर आला पंजाब, तो इनकी अपनी पुलिस जो है क्या किया उन्होंने हमारे साथ, कि मैं कहती रही, मैं गिड़गिड़ाती रही अफसरान के पास कि ये उस्मान को शामिल तफ्तीश किया जाए तो उसमें होगा। अब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है क्रेडिट लेने की, ज़ाहिर है वो कोशिश की जाएगी कि जी पुलिस की तरफ से कि जी हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, प्रोटेक्टिव बेल थी उसकी, लेकिन पता ये चला कि किसी और दफात के मुकदमे में। लेकिन ऐसा क्यों होता है मुजाहिद साहब कि इस तरह के केसेस जिसमें ताकतवर होता है जो मुल्जिम होता है, वो हमेशा कानूनी शिकंजे से दूर रहता है, बड़ा मुश्किल होता है उसको पकड़ना, क्या वजह होती है ऐसी? मुनीबा, सबसे ताकतवर तो कानून है, और अगर हमारी पुलिस और ख़ासकर लाहौर की इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस पे कानून को पे अमल दरामद करे, तो फिर ऐसे मुल्जिमान चाहे वो डीएसपी हों चाहे एसपी हों, इसमें माजी में भी मुफ़ख्खर अदील साहब जो पीएसपी ऑफिसर थे, एसपी थे, उन्होंने भी एक मर्डर किया था, वो अभी भी जेल में है। तो
वो कानून उनको गिरफ्तार कर सकता है, उस केस को हल कर सकता है। लेकिन देखें, अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ईशान रज़ा हैं, बड़ा काम करने वाले हैं और काम कर भी रहे हैं और उनका जज्बा भी बड़ा है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो और उनकी शायद टीम जो है, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उस तरह से काम नहीं कर पा रही है जिस तरह से वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन जो उनके काम करने वाले दूसरे लोग हैं वो उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब इसमें आप ये देखें कि एक खातून, एक उसकी बच्ची, जवान बच्ची, वो गायब हुई। ये 20 सितंबर की एफआईआर की बात कर रहा हूँ, और ये गायब उससे पहले हुई, को 20-25 दिन पहले इसका मामला जो है वो शुरू हुआ। वो तो जब कोर्ट में लवाकिन गए तो फिर वो डीएसपी साहब ने एफआईआर करवाई और ये बात मीडिया में भी सामने आ गई। तो लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा फिर भी एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन को कि उन्होंने ये, हालांकि मेरे इल्म में ये भी बात आई है कि एक और एसपी साहब थे, तो उन्होंने जब डीएसपी को सुना तो उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दी थी, उनको क्लियर करार दे दिया था कि आपका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो खातून थी, और मेरा ख्याल है कि सीएम साहिबा का जो खवातीन को पुलिस ऑफिसर को लगाने का मामला है, तो उसमें वो खातून ने उस केस को हल किया और उसको क्रेडिट जो है वो लोगों ने नहीं दिया, वो पसे पर्दा ही रही और उन्होंने ये सारा केस किया। लेकिन इसमें आपने बात की ताकत की, तो देखिए ताकत के हवाले से मुझे याद पड़ता है कि लाहौर में 3 डेड बॉडी, ये सिर्फ मैं गिनी चुनी बात कर रहा हूँ जो मेरे उस पर मुझे याद दहानी के तौर पे मुझे याद है सब कुछ, और इन्वेस्टिगेशन पुलिस को भी मालूम है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। 3 खवातीन मुनीबा ऐसी हैं जिसमें एक माँ बेटी है, शुमाली छौनी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे नाले में लाश मिली थी उनकी, आज तक उनके लवाकिन का नहीं पता चल सका। एक डेड बॉडी मनावा पुलिस स्टेशन में, वो भी लड़की की थी, इसको 4 से 5 माह हो चुके हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। वो भी माँ बेटी, उनकी कोई आइडेंटिफाई नहीं उनको कर सका, पुलिस को नहीं पता चल सका, और वो कत्ल करके फेंका गया, उनको भी कत्ल करके फेंका गया। और मनावा में दरियाए रावी के करीब, जो मनावा पुलिस स्टेशन की हदूद है, लाहौर का इलाका है, और वहाँ पे भी एक डेड बॉडी मिली है इसी तरह से 18-20 साल की लड़की की, उसके सर पे जो है तशद्दुद हुआ था और उसको लावारिस समझ के पुलिस ने तदफीन उसकी कर दिया, नहीं पता चला। 2019 में कान्हा पुलिस स्टेशन में ही एक खातून जो है वो लापता हुई, आज की डेट तक वो नहीं पता उसका नहीं पता चल सका कि उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। ये 2025 आ चुका है। ये वो है जो मेरे इल्म में है, और शायद जो पुलिस के तो इल्म में लाजमी होगा कि और कितनी खवातीन ऐसी होंगी जिनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं, जिनके कातलों का तो पता लगाना दूर की बात है, उनके लवाकिन का पता नहीं चलता। 2019 से लेके 2025 तक कान्हा, ये वही केस है जो हाई कोर्ट में बहुत चीफ मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा है, उन्होंने उस पर जो है वो रिट उनके पास की गई थी, तो उन्होंने पुलिस को, आईजी पंजाब को, सबको बुलवाया। उन्होंने कहा कि कहाँ गई खातून, 2019 से लेके 2025 तक इतने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदले गए, इतना कुछ हुआ, तो उनका क्यों नहीं पता चल सका। तो इस रेफरेंस को बताने का मकसद ये नहीं है कि पुलिस की कोई मैं नेग्लिजेंसी को बताना चाह रहा हूँ, खासकर इन्वेस्टिगेशन की, कि ये भी तो एक ऐसा ही केस था ना कि आपको पता है कि एक बच्ची जो है वो डेड बॉडी मिल रही है, उसको गोली मारी गई है या छुरियाँ मारी गई हैं, और उसकी चेहरा जो है वो शनाख्त नहीं हो सकता। अब उसके ऊपर एक सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब भी कोई इस तरह की डेड बॉडी मिलती है और वो किसी तशद्दुद की वजह से उसको हलाक किया गया हो, जहाँ बाक हुई हो, तो उसकी एफआईआर दर्ज होती है। और कान्हा पुलिस स्टेशन की ऑपरेशन पुलिस ने उस पर एफआईआर भी दर्ज नहीं किया। उनकी पुरानी प्रैक्टिस है ना कि ऐसी कोई लाश मिलेगी, कोई लावारिस लाश मिलेगी, हम उसको तदफीन कर देंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, हम किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें। हाँ, और मेरा ख्याल है कि इस तरह की खासकर असल पुलिसिंग जो है वो इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में ऐसे ऑफिसर्स तैनात होने चाहिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा हो, बड़ा इन्वेस्टिगेटिव करने के हवाले से उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हो। ऐसे लोगों को इन्वेस्टिगेशन में तैनात होना चाहिए कि जैसा कि एसपी कैंट देखें 2-2.5 माह उन्होंने लगा के इस चीज़ को सॉल्व किया और उन्हें पता चल गया कि वाकई ही इसने कत्ल किया, और ये स्टेटमेंट से किया गया। अभी भी देखें, अब ये आपके प्रोग्राम में ये बात मैं कहता हूँ कि डेड बॉडी किसी को नहीं मिली है,
डेड बॉडी की तदफीन हो चुकी है और पुलिस ने की है। बिल्कुल। लोगों को कहा जा रहा है कि जी डेड बॉडी उसने बरामद करवा दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पुलिस के रिकॉर्ड में है। ठीक है। उनका पोस्टमार्टम भी हुआ, दोनों माँ बेटियों का, दोनों को तदफीन उनकी की गई। ठीक है। और दोनों के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है, ओके। उसमें ये पता चलेगा कि इसने किस तरह जो कत्ल मुलजिम किया है, है। जो डीएसपी उस्मान हैदर है, वो ये कहते हैं कि उन्होंने गोलियां मारी हैं, दो गोलियां मारी हैं, वो ये कहते हैं। लेकिन ये आइडेंटिफाई होगा, ये इसकी जो तस्दीक रिपोर्ट होगी, आएगी पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसमें पता चलेगा कि हमने किस तरह से उसने कत्ल किया। अभी तो वो बहुत सारे देखे ना, प्रोटेक्टिव बेल करवा के, जिसको बुरी जमानत कहते जी, हैं, जी। उसके बाद वो पुलिस के पास पेश हुआ है। और पुलिस के बाद अब बहुत इसके सारे खिलाफ कार्रवाई होगी। डेफिनेटली ठीक है। होगी, इसमें शाहिद चाहिए, इसमें ठीक है। सबूत चाहिए, फिर इसको करार कैद वाकई भी सजा होगी। भी मिलेगी। जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कल इसका अनाउंस भी कर चुके हैं कि ठीक हम है। इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। कैफरे किरदार तक, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जब केसेस आते हैं तो फिर हमारी पुलिस के ऊपर भी एक सवालिया निशान उठता है कि वो ऐसे लोगों को किस तरह भर्ती कर सकते हैं और इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगा सकते हैं, जो कि लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए उन्हें उस पोस्ट के ऊपर मामूर किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जनाब वो ही कातिल निकल रहे होते हैं जो मुहाफ़िज़ होते हैं हमारे। तो मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए, इसके ऊपर बात की।